हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द चार्ट लर्निंग में। और मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जो बहुत ही विशेष है और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। और इतना ज़्यादा यूज होता है कि आप सोच नहीं सकते। और इस तरह का टॉपिक है जिसमें आप वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज एक ऐसा टूल के बारे में का यूज करके आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट और बहुत ही ज़्यादा अपने ट्रेड को मेंटेन कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ में और अपने ट्रेड को और अपने सेटअप को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो। और उसका रिस्क रिवॉर्ड भी ऐसा है ना जिसका जवाब नहीं। और उस लेवल के वो इतना एक्यूरेट लेवल देता है आप लोगों को, इसका यूज करना आना चाहिए आपको। इतना एक्यूरेट लेवल होता है, इतना एक्यूरेट लेवल होता है जिसकी वजह से आपको इतना ज़बरदस्त और इतना पावरफुल सेटअप मिलेगा जो मैं आपको बता नहीं सकता। आज हम बात करने वाले हैं फिब रिट्रेसमेंट, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। इसका यूज करके आप बहुत ही अच्छा अपना सेटअप दे सकते हो। और मैं आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। मैं आपको बताने वाला हूँ ये, जैसे आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, और मैं हर इंडेक्स में आपको बताऊंगा इसका यूज करके। जैसे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम का कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइम फ्रेम इसलिए होता है कि जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे उतना ही बड़ा ट्रेंड होगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे उतना ही छोटा ट्रेंड होगा। टाइम फ्रेम का महत्व ये होता है, टाइम फ्रेम का और कोई भी बड़ा महत्व नहीं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट लेवल आपको मिलेंगे। जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको ट्रैप मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको फेक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हैक ट्रेंड लाइन कर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेगा। ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स में बताता हूँ कि कैसे फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ किया जाता है। जैसे एक छोटे से प्रॉपर से लेवल से मैं आपको ले लेता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे ये स्विंग है, यहाँ से ले लेता हूँ मैं। इस स्विंग से लेके हमें सबसे, जैसे हम बाई साइड की तरफ, मतलब कि अपर लेवल के लिए देख रहे हैं, तो हम नीचे से ऊपर जो सबसे नीचे का स्विंग लो होगा ना, स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक का रिट्रेसमेंट लगाएंगे। जैसे मैंने इस लेवल से उठाया इसको, इस लेवल से उठाया इसको, और इस लेवल तक का स्विंग हाई लगाया, तो आप देखोगे ये जो गोल्डन जोन एरिया होता है 0.50 और 0.618 लेवल, इस लेवल पे मार्केट आकर के एक रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद में फिर से ये ऊपर उठता है। और ये ऐसा नहीं है, इसका वर्क लगभग में 90% 95% बिल्कुल एक्यूरेट होता है। आप यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर ये आया, साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद में ये इसने बहुत अच्छा मूव दिया। उसके बाद में आप फिर देखोगे, इस लेवल को आप पकड़ोगे, दोबारा में आप इस लेवल को पकड़ो, यहाँ से यहाँ, ये देखो, फिर से इसने क्या किया, फिर से इसने इस लेवल को थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट आने के बाद में फिर से ये फिर से रिट्रेस होकर ऊपर चला गया। उसके बाद आप देखोगे फिर से कोई भी, अब छोटा टाइम फ्रेम हो या बड़ा टाइम फ्रेम हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आप बड़ा टाइम फ्रेम लगाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो तो आप छोटा टाइम फ्रेम लगाएंगे। जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो उसी टाइम फ्रेम को आप यूज करेंगे। जैसा कि आप इधर देखो, आप ये सबसे बढ़िया आपको, यहाँ से देखो आप, मार्केट ओपन हुई, ये स्विंग जो बनाया, उसके बाद में इंट्राडे का लेवल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद में ऊपर गया, ऊपर होने के बाद में ये देखो 0.50 लेवल से इसने फिर से एक बार रिएक्ट किया, दोबारा फिर आया, दोबारा फिर से रिएक्ट करके ये देखो कितना ज़बरदस्त मूव आया। ये देखो कितना ज़बरदस्त मूव आया। इसी तरह से आपको बताता हूँ, इसी तरह से ये नीचे के डायरेक्शन में भी इसी तरह से मूव करता है, अपर डायरेक्शन में भी यही मूव करता है। जैसे आप नीचे की डायरेक्शन के लिए ये ले लो, ये हाई था इसका, और ये नीचे की तरफ मूव करने लगा, ये इसका स्विंग लो लगाया मैंने, ये इसने को ब्रेक किया, फिर नीचे आया। फिर आपको बताता हूँ मैं, कई ऐसे लेवल हैं, मैं आपको बता देना चाहूँगा।
कई ऐसे लेवल हैं जिसमें एग्जिट ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त वर्क करता है। जैसे आप यहाँ से देखोगे, ये जो स्विंग लो है, जैसे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में आप देखोगे यहाँ से जैसे मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, ये हाई लगाया था इसने, और हाई लगने के बाद में ये देखो आप थोड़ा सा नीचे जैसे कि ये देखो आप 0.50 0.618 लेवल के आसपास में। बड़ा टाइम फ्रेम है तो बड़े टाइम फ्रेम पे हम समझ रहे हैं, छोटा टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको यूज करके बताऊंगा किस तरह से ये लेवल को वर्क करता है। और कई उदाहरण है, जैसे आज का नहीं, हाँ सॉरी, कल का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कल 24 तारीख थी, 24 सितंबर। अब मुझे नहीं मालूम आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन मैं 24 सितंबर 2025 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 25 सितंबर 2025 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं आज और कल का ही आपको बता देता हूँ, इससे पहले मैंने कई बैक टेस्ट किए हैं, बहुत ही अच्छा लेवल वर्क करता है ये। इतना ज़बरदस्त वर्क करता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो आप, इधर देखो आप, ये इंट्राडे में ही आप देख लो, इस लेवल से लेके इस लेवल तक ने क्या किया, हल्का सा इसको ब्रेक किया फिर नीचे आ गया। अगर इसको नीचे से थोड़ा सा और खींचोगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम। 3 मिनट के, ये सेंसेक्स का चार्ट है। आप चाहो निफ्टी बैंक निफ्टी किसी भी स्टॉक्स में, क्रिप्टो फॉरेक्स कुछ भी, गोल्ड बिटकॉइन कुछ भी लगाओ आप, बहुत अच्छा लेवल वर्क करता है इसका। इसमें आपको मैं बताता हूँ। देखो मार्केट ने क्या किया, कल यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में इंट्राडे अगर आप यूज कर रहे हो तो आप इंट्राडे के ही लेवल को, आप इस लेवल को, ऊपर के लेवल को नहीं, जो करंटली हो, जहाँ से मार्केट करंट गिरना स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, इसने ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में ये नीचे आने लगा। अब यहाँ से हम इसको देखेंगे स्विंग लो, स्विंग हाई से स्विंग लो। अभी आप देख रहे होगे, मैं जूम कर देता हूँ चार्ट को थोड़ा सा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल वीडियो है, बहुत ही पावरफुल सेटअप है। आप ये देखो, यहाँ से स्विंग हाई से स्विंग लो को मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद में ये लेवल निकल के आया। ये देखो मार्केट यहाँ पे आया, ये रिएक्ट किया, फिर ये फटाक से नीचे गिर गया। इसी तरह से मार्केट पूरा गिरता है। और मैं कई लेवल आपको बता सकता हूँ ऐसे। कोई बात नहीं, आप 50 को ले लो, 50-50 का उदाहरण मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 50 के उदाहरण को आप देख लो, निफ्टी बैंक निफ्टी सब बिल्कुल सेम टू सेम, सब इसी लेवल से चलते हैं। बहुत ही, मैं इसको सेटअप को यूज़ करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है, इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है जिसका जवाब नहीं, बहुत ही अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप इस सेटअप को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें ये नहीं है कि एक्यूरेसी 100% है, 100% नाम की कोई एक्यूरेसी नहीं होती है। जैसे हम मान लो, जैसे ये स्विंग लो था, स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई से ये स्विंग लो कनेक्ट किया मैंने, ये देखो इतना ज़बरदस्त सेटअप है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जब 0.50, ये नहीं है कि 0.50 0.618 लेवल के आसपास में आ गया तो हम तुरंत ही बाय या सेल कर लेंगे। हमें उसके साथ में कैंडल स्टिक, और कैंडल स्टिक है, और कई तरह के जो होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन सबको देख के ही ट्रेड लेना चाहिए। ये नहीं है कि उस लेवल पे आ गया तो हम तुरंत ही बाय कर लेंगे या सेल कर लेंगे, इस तरह का नहीं होना। हमें उसके साथ में एक कंफर्मेशन, एक तो ये हमारा इस तरह का कंफर्मेशन हो जाता है कि आपने स्विंग हाई को स्विंग लो से कनेक्ट किया, ये हमारा कंफर्मेशन हो गया। कंफर्मेशन होने के साथ में ये लेवल यहाँ पे आया तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये कैंडल बन गई है, क्या बना, ये उल्टा हैमर बन गया, रिजेक्शन बन गया, जैसे पिन बार कैंडल भी बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ से रिजेक्शन बन गया। अब हम देखेंगे कि ये रिजेक्शन बन गया, तो रिजेक्शन यानी कि अब हम इस कैंडल को मार्क कर लेते हैं। इस कैंडल का जैसे ही लो तो उठेगा, हम ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक। जैसे ही इस कैंडल का लो टूटता है, आप देखोगे इस कैंडल का ये लो टूटा, और इस कैंडल का ही हाई हमारा स्टॉप लॉस है, और 1:2 का टारगेट रखते हुए हमारा देखो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड निकल के आया। ऐसे कई उदाहरण है, मैं आपको बता दूंगा, कई उदाहरण है। आप देखो कि आप यहाँ से देख लो, जैसे ये स्विंग लो है, ये स्विंग आई है, स्विंग आई से इसको देख लो, आप इसको कनेक्ट करके देख लो, कनेक्ट करोगे इसको, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर नीचे रह गया, बिल्कुल देखो वहीं से लो के फिर से नीचे आ गया ये मार्केट।
ये तो इंट्राडे का नहीं था, क्योंकि मार्केट अगले दिन पता नहीं ऑप्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है। BTST तो लेना मैं भी प्रेफर नहीं करता। इसमें आप देखो, कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, कई उदाहरण। ये आपको लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देख, जैसे ये स्विंग लो है, स्विंग लो पे पकड़ा मैंने और स्विंग हाई तक का इसमें, ये देखो आप, कितना ज़बरदस्त ट्रेड है ये। स्विंग से स्विंग लो से स्विंग हाई, एक बार यहाँ पे ये देखो ये कैंडल मिल गया हमें, ठीक। दोबारा ये फिर से देखो ये क्या होने लगा, सस्टेन होने लगा। और जैसे ही ये बड़ी बिग बार कैंडल, इसको बोलते हैं मारुबुजू कैंडल, मारुबुजू कैंडल जैसे ही आया, तुरंत ही हम अपना यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे, इसके ऊपर एंट्री प्लान करेंगे और इसका लो ही हमारा वो रहेगा। ये देखो कितना अच्छा सेटअप है। कई सेटअप मैं आपको 1000 सेटअप बता दूंगा, बैक टेस्ट जाके करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त ट्रेड मिलने वाले हैं आप, इतने ज़बरदस्त ट्रेड मिलने वाले हैं जिसका जवाब नहीं। और ऐसे बैक टू बैक मैं कई टॉपिक आपके पास में लाऊंगा जो आपको ट्रेडिंग सेटअप में हेल्प करेंगे, और कई ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ। आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और ये देखो आप, मैं कई लेटेस्ट उदाहरण आपको बता सकता हूँ।